वेलकम टू न्यू लेसन। अभी आपने कुछ दिन पहले मैंने आपको पूरा ई कॉम एड्स समझाया था कि कैसे आपको गूगल शॉपिंग एड्स रन करनी है। प्लस आपने समझा था कि कैसे आपको रिपोर्ट्स वगैरह पूरी तैयार करनी है, कैसे आपको रिपोर्टिंग देखनी है। एक बहुत ही जरूरी चीज है कि ई कॉम अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है ना। एड्स तो आपने सीख ली कि कैसे एड्स बनेंगी, बट एड्स से ज्यादा जरूरी है ये सीखना, ये पता होना कि क्या ओवरऑल स्ट्रेटेजी आप फॉलो करने वाले हो ई कॉमर्स के लिए। तो देखो, दो टाइप की स्ट्रेटेजीज हैं जो कि आप ई कॉमर्स के लिए फॉलो कर सकते हो, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी फेवरेट कौन सी है। एक तो जो बेसिक स्ट्रेटेजी है जो हर कोई फॉलो करता है, वो क्या करता है, सिंपल प्रोडक्ट पेजेस पे ट्रैफिक भेजना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये रहा ट्रैफिक, और इस ट्रैफिक को प्रोडक्ट पेजेस पे भेजना स्टार्ट कर देता है, और सिंपल यहां से वो जो सेल आती है वो आती है ना। तो बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉट टू। अब दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है, ये तो एकदम बेसिक हो गया है ना, सिंपल प्रोडक्ट पेजेस पे ट्रैफिक भेजो। दूसरी क्या हो गया, प्रोडक्ट पेजेस पे ट्रैफिक भेजो, और इसके बाद क्या होगा, कुछ लोग कन्वर्ट होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। देन जो लोग नहीं कन्वर्ट हो रहे उसे आप ऐड दिखाओ यूट्यूब के ऊपर, और इन्हें आप ऐड दिखाओ फेसबुक के ऊपर, और इसे ही आप ऐड दिखाओ डिस्प्ले के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, हर जगह आई मीन। राइट, तो ये तो थोड़ी सी उससे एडवांस हो गई, ये एकदम बेसिक स्ट्रेटेजी हो गई, ये थोड़ी सी उससे एडवांस हो गई। राइट, अब होता क्या है कि इस स्ट्रेटेजी के एग्जीक्यूशन में काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है ना, उन्हें समझ नहीं आता कि वो इस स्ट्रेटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करें। राइट, तो अभी जैसे आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने अपना एक कंसल्टिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अगर चाहे आप स्टूडेंट हो या चाहे आप बिजनेस ओनर हो, अगर आप उस कंसल्टिंग प्रोग्राम का हिस्सा लेते हो, तो उस कंसल्टिंग प्रोग्राम में हमारे क्या है कि हम वीकली 90 मिनट की कॉल मेरी टीम खुद आपको करती है ना। और जो मेरी टीम कॉल करती है उसमें आप अपनी जो भी मार्केटिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको चीजें समझ नहीं आ रही, जो भी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स आप मेरी टीम के साथ शेयर कर सकते हो, और हम खुद आपको गाइड करते हैं इसमें, है ना। उसकी अभी कुछ फीस है, एनुअल फीस है 6,999 रुपीज। अगर आपने अभी तक उसमें एनरोल नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। इमेंस वैल्यू है, एक साल के लिए 7,000 रुपए, जस्ट वीकली हम 90 मिनट आपको कॉल करेंगे, और हमारे सारे कोर्सेस आपको फ्री हैं, प्लस आपके लिए मार्केटिंग प्लान बना के देते हैं। राइट, दिस इज ऐसी कभी कोई चीज लॉन्च ही नहीं हुई। मेक श्योर कि अगर आपने एनरोल नहीं किया तो उसमें एनरोल करो, ताकि आपको एग्जीक्यूशन में हेल्प मिल सके। तीसरी स्ट्रेटेजी जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से, दो तो आपने सीखी, पहली सीधे प्रोडक्ट पेज पे ट्रैफिक भेजो, दूसरी क्या है, प्रोडक्ट पेज पे ट्रैफिक भेजो और देन रीमार्केटिंग रन करो, ओमनी प्रेजेंस हर जगह। तीसरी स्ट्रेटेजी जो मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है, वो देखो क्या है। देखो, एक रिसर्च है, और वो रिसर्च क्या बताती है कि सपोज करो ये आपकी टारगेट मार्केट है ना, ये आपकी ऑडियंस सपोज 100 लोग हैं इसमें, है ना। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इन 100 में से 4 या 5 लोग ही हैं जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसी समय खरीदने की सोच रहे हैं। मान लो 100 लोग हैं, जिसमें से 4 या 5 अभी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने की सोच रहे हैं, और इन 4 या 5 को कई कंपनियां ऐड चला रही हैं, कई कंपनियां इन्हें टारगेट कर रही हैं, बट इसमें और 95 लोग हैं इस ऑडियंस के अंदर, और ये 95 लोग अभी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने की नहीं सोच रहे, बट फ्यूचर में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 10 दिन बाद ये प्रोडक्ट या सर्विस जरूर खरीदेंगे। अब होता क्या है कि अभी जो पोटेंशियल, अभी जो जितनी कंपनीज हैं, जितने मार्केटर्स हैं, वो इन 4 या 5 को टारगेट कर रहे हैं, इन 95 को इग्नोर कर रहे हैं। तो इन 95 को आपको क्या करना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा, आपको अपना ब्रांड इनके माइंड में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, आपको अपना ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। तब जाके क्या करेंगे, तब जाके ये लोग आपका फ्यूचर में प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे, है ना। तो हमें इन्हें भी टारगेट करना है, जस्ट या 4 या 5 को नहीं करना। तो ये फाइनल स्ट्रेटेजी क्या है, देखो फाइनल स्ट्रेटेजी है, सपोज करो आप कोई स्किन से रिलेटेड क्रीम बेचते हो,
स्किन क्रीम बेचते हो, है ना। तो अब हम स्ट्रेटेजी क्या अपनाएंगे देखो। तो सबसे पहले आप काम क्या करोगे, आप बनाओगे या तो एक वीडियो या फिर आप एक लिखोगे ब्लॉग, और इस पे आप क्या भेजोगे, ट्रैफिक। अगेन देखो, इस स्ट्रेटेजी के एग्जीक्यूशन में बड़े सारे स्टेप्स हैं, प्लस ये जो स्ट्रेटेजी है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास थोड़े डीप पॉकेट्स होने चाहिए। अगर 100-200 के मार्केटिंग बजट से ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, प्लस थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी काम करेगी उसके लिए थोड़ा सा इसको टाइम चाहिए होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, अपने वीडियो या ब्लॉग पे भेजोगे ट्रैफिक, स्टेप नंबर 1, है ना। और जो भी आप ये वीडियो या ब्लॉग लिखोगे इसमें आप अपने प्रोडक्ट को मेंशन करोगे, और अगर आप वीडियो बना रहे हो तो ये वीडियो आप अपनी वेबसाइट के एक पेज पे डालोगे, और इस वीडियो के नीचे आपके प्रोडक्ट के लिंक होंगे। सिमिलरली अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो अपनी वेबसाइट पे लिखोगे, और इस ब्लॉग के नीचे आपके प्रोडक्ट के लिंक होंगे। अब होगा क्या, जिन लोगों को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा वो यहीं से जाके आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे, सिंपल नहीं। और जिसने नहीं खरीदा, अब कुछ लोग होंगे जो खरीद लेंगे, कुछ लोग होंगे नहीं खरीदेंगे। अब देखो थोड़ा सा ये एडवांस स्ट्रेटेजी है। आपने सपोज एक ये ब्लॉग बनाया या वीडियो बनाया, और इस पे आपने भेजा ट्रैफिक, और यहां पे आपके प्रोडक्ट थे, और कुछ लोगों ने क्लिक किया प्रोडक्ट पे, और उन्होंने क्या किया, आपका प्रोडक्ट पेज विजिट किया, और कुछ लोगों ने क्या कर लिया, बाय। अब देखो करना क्या है, अब आप 3-4 ऑडियंसेस बनाओगे। पहली ऑडियंस बनाओगे इन ट्रैफिक की, कौन कौन से लोग हैं जो आपके वेबसाइट पे गए हैं, ठीक है। दूसरी ऑडियंस बनाओगे उन लोगों की जिन्होंने आपका प्रोडक्ट पेज विजिट किया है, और तीसरी ऑडियंस बनाओगे उन लोगों की जिसने आपका प्रोडक्ट बाय किया है, राइट। तो ये तो हो गया स्टेज 1। अब आएगा यहां पे स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होगा, ये जो ट्रैफिक था जिसने आपका पेज विजिट किया है, इसको आप और कंटेंट या और वीडियो या और किसी चीज पे भेजोगे। दूसरा, आपका जिसने प्रोडक्ट पेज विजिट किया है इसको आप सीधे ऐड दिखाओगे और इसे वापस भेजोगे अपने प्रोडक्ट पेज पे। तो इसे या डिस्काउंट कूपन दे सकते हो, या वैसे कोई भी चीज दे सकते हो, डिस्काउंट कूपन या कोई रिलेटेड चीज, या उसे टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, है ना, और इसे वापस भेजोगे प्रोडक्ट पेज पे। तीसरी ऑडियंस जिसने प्रोडक्ट बाई किया है, जिसने ऑलरेडी प्रोडक्ट खरीद लिया है, इसे आप अपने और प्रोडक्ट बेचोगे, और प्रोडक्ट दिखाओगे। जो आपने पहले प्रोडक्ट बेचा है ना स्किन क्रीम, उसके एड ऑन्स बेचोगे या उसके मंथली सब्सक्रिप्शन बेचोगे कि भैया आप ये सब्सक्रिप्शन लो, फिर हम आपको हर महीने इतनी स्किन क्रीम आपके घर पे पहुंचा दिया करेंगे, राइट। तो अब स्टेज 2 में आप ये करोगे, ठीक है। अब यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब स्टेज 3 आएगा। अगेन स्टेज 3 में क्या होगा, ये जिसने कंटेंट, आपका पहला कंटेंट भी कंज्यूम किया है, दूसरा कंटेंट भी कंज्यूम किया है, इसे अब आप भेज सकते हो अपने प्रोडक्ट पेज पे, राइट। प्लस ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा और आप नया नया कंटेंट बनाते रहोगे, और ये जो आपका टॉप ऑफ द फनल है ये बिल्ड करते रहोगे, और यहां से प्रोडक्ट पेजेस और बाई वालों को आप भेजते रहोगे, राइट। तो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काफी कंटेंट बनाना पड़ेगा, प्लस आपको मल्टीपल ऑडियंसेस बनानी पड़ेंगी, मल्टीपल एड्स बनानी पड़ेंगी। सो काफी ज्यादा एग्जीक्यूशन में आपको यहाँ पे मेहनत चाहिए। बट ये जो है स्ट्रेटेजी, ये आपके प्रोडक्ट को या आप जो भी कर रहे हो आप उसको आपको एकदम वो ब्रांड की तरह स्टेब्लिश कर देगी, ये अगर आपने सही से इसका एग्जीक्यूशन कर लिया, ठीक है। ये बहुत ही एडवांस, बहुत ही तो नहीं बट थोड़ी सी एडवांस स्ट्रेटेजी है, इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है जी। सो अगेन अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, अपने ब्रांड को आप एक एस्टेब्लिश करना चाहते हो, सो आप इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और अगेन अगर आपको कोई एग्जीक्यूशन में हेल्प चाहिए, आपको जैसे मैंने आपको बताया, आप हमारा कंसल्टिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो क्लिक ऑन दैट और ज्वाइन द प्रोग्राम, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।